तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा है कि मेरे भाई बहुत सारे लोगों के अंदर सिर्फ 1 या 2% जो लोग हैं सक्सीड होते हैं और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और किस तरीके से वो मेरे भाई ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो सारी चीज इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल के अंदर बात करेंगे गाइस। तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना, और वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन जो बेल है गाइस उसे ऑन कर देना। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मेरे भाई अपने जो वर्ल्ड के अंदर मैं आपको बात करूं, वर्ल्ड जो है वो बहुत बड़ी चीज है, उसमें मिलियंस बिलियंस के अंदर जो है अराउंड लोग आते हैं। आप एक बारी छोटी सी मैं कहूँ एक स्टेट या कोई भी कंट्री लगा लो, मान के चलो अपना इंडिया लगा लो, 140 करोड़ की जनसंख्या है। अब मान के चलो मैं आपको ये कहूँ कि भाई करोड़पति कौन है, वो सिर्फ 2 से 3% होंगे। सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन कौन है, 2 से 3% होंगे। यूट्यूबर कौन सा बढ़िया है, 2 से 3% होंगे। क्यों ऐसा है कि अपने जो लाइफ के अंदर इतने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो सिर्फ 2 से 3% क्यों होते हैं, क्या कारण है और किस वजह से वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो गाइस मेन जो कारण है, सबसे पहली बात, कोई भी फील्ड में अगर आप कोई भी बंदा उतर रहा है तो उसको ये चीज पसंद होना चाहिए। अब मैं ये कह दूं कि मेरे को स्टडी पसंद नहीं है, फिर भी मैं स्टडी धक्के से कर रहा हूं, तो उसके अंदर मैं कुछ बढ़िया कर पाऊंगा, आगे बढ़ पाऊंगा? तो इसका आंसर है नहीं, कि मैं उसमें बढ़िया कुछ और उन लोगों से ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाएंगे आप। रही बात कि आप जिस फील्ड के अंदर आपको पसंद है, कि मान के लो आपको स्पोर्ट्स पसंद है गाइस, आपको यूट्यूब करना पसंद है, आपको क्या नाम कुछ ना कुछ मान के लो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना पसंद है या ड्राइंग करना पसंद है, उस फील्ड के अंदर आप इतना बढ़िया आगे जा सकते हो जहां तक कोई और नहीं जा सकता। ठीक है। रही बात कि आपने अगर कोई फील्ड के अंदर ऐसी में उतर जाते हो कि आप कोई मेरे भाई आपको बढ़िया लगती है, और फिर उसके बाद आप क्या काम करते हो, आपको पता है जो रियल में जो 1% जो सक्सेसफुल पर्सन है वो क्या करते हैं। सबसे पहली बात गाइस, वो ना किसी से मिलते हैं, वो अपने काम में बिजी रहते हैं, और गाइस मैं कहूं कि वो किसी से भी ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करते नहीं है, वो अपने काम में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं। मैं कहूं कि एक भी दिन वो मिस नहीं करते हैं, अपना काम को पूरा डेली बेसिस पे करते हैं और हर रोज अपनी ग्रोथ करते हैं। कुछ ना कुछ अगर गलती होती है तो उसको सुधार के वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन गलती होगी मेरे पास भाई मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा और फिर मेरे भाई मैं काम छोड़ दूंगा, तो ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे आप रेगुलरिटी के अंदर स्टडी होगी, मान के लो आप फेल हो गए या फिर कुछ भी हो गया, तो आप उसको करते नहीं हो दोबारा, आपका मन ही नहीं करता है मैं ये चीज नहीं करूंगा, तो ये चीज मन में आ जाती है, मैं छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये चीज जो है जिसके अंदर अपना मन नहीं करता उसके अंदर अपनी बहुत सारी ऐसी सी जो है फीलिंग आती है। लेकिन अगर आपका सही में किसी में मन करता है कि मैं स्पोर्ट्स के अंदर बढ़िया हूं, मैं ड्राइंग के अंदर बढ़िया हूं, मैं व्लॉगिंग के अंदर बढ़िया हूं, यूट्यूब पे बढ़िया हूं मैं, तो ये चीज जो है आपको आगे ग्रोथ लेके जा सकती है। वो आपको पहले नहीं पता लगती है, लेकिन आपको धीरे बाय धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे आप मेहनत करते हो उस फील्ड के अंदर तो आपको पता चलती है गाइस। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, छोटी सी बात, जो देखो कोई भी बंदा स्टार्टिंग में अगर आपको ये लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे पास मेरे को ये बोलना नहीं आता, मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, अगर मैं आपको ये कहूं कि रियल जो स्टोरी है आपकी जैसी, आप ये जो सोच रहे हो, आपके ख्याल जो माइंड में आ रहा है, तो माइंड का जो ख्याल है वो सौरव जोशी की जो लाइफस्टाइल है, या मैं कहूं लाइफ थी जो भी 5, 6, 7 साल पहले की, वो यही लाइफ थी। उसके पास भी कोई फोन नहीं था, ना उसके पास ट्रैवल करने के लिए पैसे थे, ना मेरे भाई उसके पास कोई यार दोस्त था, ना उनके पास कोई फैमिली मेंबर था, जब तक कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए। उसके बाद से सारी चीजें आने लगी हैं, मैकबुक से लेके KTM बाइक, सारी चीज गाड़ी वगैरह हर एक चीज लग्जरी चीज है वो बाद में आई है, और जो उनके फैमिली मेंबर हैं वो भी उनके साथ बाद में वीडियो के अंदर आने लगे हैं, जब वो यहाँ से हांसी से जाके उत्तराखंड चले गए थे। रही बात कि अपने मुद्दे पे आते हैं पापा, कि जो क्या काम करते हैं ऐसे ऐसे लोग जो 1% सक्सीड होते हैं गाइस। सबसे पहली बात, वो ना तो किसी से मिलते, ना किसी से फालतू बोलते, ना कुछ भी किसी और को बताते। बताना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो मेरे भाई 100%, ये बात भी कोई नहीं बताता कि आपको अगर कुछ ना कुछ नॉलेज में है तो आप किसी और को बताओगे। क्यों लोग शेयर नहीं करते हैं नॉलेज? बिकॉज गाइस आप आगे ना बढ़ जाओ, ना आप उनसे आगे ना बढ़ पाओ, ये चीज है, वो इसलिए आपको नॉलेज नहीं देते हैं। अगर आपको नॉलेज मिलेगी तो आप खुद से मिलेगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप अगर कोई भी फील्ड के अंदर काम करो, जैसे मैंने यूट्यूब के ऊपर काम किया, मेरे को ये लगा कि मैं उन लोगों से बहुत बढ़िया हूं, मैं बहुत बढ़िया तरीके से काम करता हूं और मैं आगे बढ़ सकता हूं,
तो उस फील्ड के अंदर मैं काम करके मैं इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़िया तरीके से और लोगों से बहुत ज्यादा आगे हूँ। ठीक है, ये चीज आती है जब जब मेरे भाई आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है बोलने का। मेरे को मेरे भाई इतना फियर था कि यार मैं कैसे कैमरे में बात करूंगा, कैसे मैं मतलब ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करूंगा, किस तरीके से मैं बात करके अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाऊंगा। तो ये चीज था। और रही बात क्या नाम है लोगों की, लोग तो इस तरह के मेरे को मिले थे कि मान के चलो मैं आपको ये कहूं कि आप ये खुद कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, इस तरीके के जो कहते हैं नेगेटिव पॉइंट बोलने वाले ऐसे से लोग मिले थे। और उसके बाद भी जैसे मैं कहते हैं ना, आपको अगर उठना है तो आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, किसी से कुछ नहीं सुनना है। कोई गलत कह रहा है आपके बारे में बोलने दो, जियो ऐसा कि मेरे भाई आप खुद ही राजा हो। ठीक है ना, आपके जैसा ना कोई है और ना कोई आएगा। आप बहुत बढ़िया तरीके सुंदर भी हो, बोलना ही बढ़िया आता है, हाथ पैर सही है, तो मेरे भाई आपको क्या चाहिए। मेन जो चीज है ना, अपनी जो माइंडसेट है उसकी गेम होती है, ना कि कोई भी बाहर का बंदा। वो कहते हैं ना, लोहे के अंदर जंग जब लगती है उसके अंदर से खुद से लगती है, बाहर से उसको कोई भी नहीं काट सकता। जब वो जंग लग जाती है वो पूरा खराब हो जाता है लोहा भी, लेकिन जब बाहर से अगर कोई उसको कुछ भी कर दे तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो ये चीज है, जब तक मेरे भाई आप अपने बारे में बढ़िया सोचते रहोगे और बढ़िया अपना काम करते रहोगे, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जब वो कहते हैं ना, छोटी से छोटी चीज अगर आपको बिगाड़ने में आएगी और आपके मन में आ गया कि वो चीज आपको बिगाड़ रही है, तो आपका सच में कुछ ना कुछ बिगड़ भी सकता है। तो ये सारी चीज कहां से स्टार्ट होती है, अपने एक माइंडसेट से। अगर मैं आपको ये कहूं कि जो ये बड़े बहुत ज्यादा सक्सीड हो रहे हैं, फेमस स्टार्स हो गए या स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, यूट्यूबर हो गए, 2 से 3%, तो उनका जो है स्टार्टिंग में वो अपना एक प्लान बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 2 से 3% जो लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक प्लान बनाते हैं जिसके हिसाब से वो सक्सेसफुल होंगे या उनको ग्रोथ मिलेगी। वो एक साल के अंदर टारगेट बना लेते हैं, जिस तरीके से टारगेट बनाने के बाद उनको ये पता लग जाता है कि मेरे को इस साल के अंदर मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, मेरे को दूसरे साल मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, तीसरे साल मेरे को यहाँ तक पहुंचना है। वो हर एक चीज अपने प्लान के हिसाब से काम करते हैं और प्लान के हिसाब से काम करने के बाद ही उन्हें सक्सेसफुल बन भी जाते हैं। और वो भी मेरे भाई किस वजह से बनते हैं, वो प्लान की तरफ से बनते हैं और उनके इमीडिएट एक्शन की वजह से बनते हैं। अगर आपके पास कोई प्लान है, अगर आप उसके हिसाब से काम कर रहे हो और डेली मेहनत कर रहे हो, तो आप उस चीज को हासिल भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मेरे पास प्लान है लेकिन मैं उसको काम नहीं कर रहा, तो और ना मेरे को ये पता है कि मैं कितने टाइम तक उसको हासिल करूंगा, तो वो चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है गाइस। उससे क्या होता है, अगर अपने पास रोड मैप है लेकिन आप कभी चलना ही स्टार्ट नहीं किया, तो कभी आप उधर तक पहुंचेंगे नहीं। तो ये चीज रहती है। और गाइस अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये चीज, दोनों ही चीजें माइंडसेट से रिलेटेड काम करती हैं। और जिस तरीके से आप अपना माइंडसेट बनाओगे और जिस तरीके से आप अपनी मेहनत करोगे, उसी हिसाब से आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप 1 साल के अंदर क्या नाम है ग्रोथ हासिल कर लोगे, क्या पता आप 6 महीनों में भी हासिल कर सकते हो, क्या पता आप 2 साल में भी हासिल कर सकते हो। सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है गाइस, ना कि कोई और चीज पे। अगर आप काम करोगे इस तरीके का कि आपकी ऑडियंस को बढ़िया लगे और ऑडियंस आके बढ़े, तो उस हिसाब से आप अपनी जो सक्सेस है वो आपको मिल सकती है। लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप सीधा ही तीसरी मंजिल पे पैडी लगा दी, सीधा ऊपर चढ़ गए, चल भाई ओवरनाइट सक्सेस, ये चीज कभी भी नहीं होती। प्लान होता है, एक प्लान के हिसाब से काम करते हैं और उसी हिसाब से आप सक्सेस हासिल करते हैं। ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है कि किसी ने ऐसी कुछ भी डंगा डाल दिया, कुछ भी ऐसी वीडियो डाल दी और सक्सेसफुल हो गया, तो ये कभी भी नहीं होता गाइस। और ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखो, बढ़िया तरीके से काम करके, बढ़िया तरीके से प्लान करके और बढ़िया तरीके से अपना उस चीज को इंप्लीमेंट करके जब आप ग्रोथ हासिल करोगे और आगे बढ़ोगे। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। और गाइस अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे होगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन जो बेल है ऐसे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइस।